71 से अधिक चतुर्युगी तक अपना अधिकार भोगते हैं। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन और उतनी ही रात्रि होती है, यानी एक मनु 71 से अधिक यानी चतुर्युगी तक का अधिकार भोगते हैं। यानी 4 युग जब बीतता है चतुर्युगी, तो ब्रह्मा जी का एक दिन और रात होता है, उतना ही रात समझिए। 4 युग बीता तो दिन और 4 युग बीता तो रात। ब्रह्मा जी के एक दिन को ही एक कल्प कहते हैं। अब ब्रह्मा जी का एक दिन भी करते हैं, कल्प भी करते हैं। इसमें 14 मनु होते हैं तथा प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग सप्तर्षि इंद्रादि होते हैं। काल कर्म के अनुसार जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। ब्रह्मा जी का जैसे एक कल्प बीता, एक कल्प यानी एक दिन बीता, तो सब जीव का विनाश हो जाता है, प्रकृति विनाश चालू हो जाता है, महाप्रलय, सब ब्रह्मा में लीन हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु में लीन हो जाते हैं। विदुर जी समय को कल्प चल रहा है, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे प्रारब्ध का आरंभ बताया जाता है और यह 12 कल्प के नाम से विख्यात है। 12 कल्प में अभी 12 ही कल्प चल रहा है। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 वृत्तियां तम, अविद्या, मोह, अस्मिता, मान, राग, तामस, द्वेष और अंधतामस, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार की सृष्टि रची। किंतु इस अत्यंत पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने रचा पर अपनी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर दूसरी सृष्टि रची, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा की सृष्टि उत्पन्न करने के लिए कहा, किंतु उनके ऐसा नहीं करने से ब्रह्मा जी को असह्य क्रोध हुआ और उनके भवों के बीच से एक नील लोहित बालक के रूप में प्रकट हुआ। ये देवताओं के पूज्य भगवान रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता मेरे नाम और हमें स्थान बताइए। जब क्रोध हुआ तो ब्रह्मा जी के भाव से एक बालक उत्पन्न हुआ और वह बोला कि हमें स्थान बताइए। आदमो भगवान परिपालनयः अभ्यधात भद्राय वाचा मारोदिस तत्करोमि ते यद सुश्रेष्ठ सोमदेग इव बालकः ततस्व भेदास्यन्ति नाम्ना रुद्रेति प्रजाः। देखिए, अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी को देख के जलते हैं, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपको मैं देख करके मैं जल रहा हूं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा आप आगे बढ़ोगे। लेकिन हमारा आपके प्रति जो हृदय में जो जलन है, जो अग्नि है, वह अग्नि भीतर जल रहा है, यानी ईर्ष्या भीतर हो रही है, जलन भीतर हो रहा है, तो कैसे प्रकट होगा? कुष्ठ रोग के रूप में। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, उस व्यक्ति को कुष्ठ के रूप में वह ईर्ष्या प्रकट होकर के उसको भोगाती है। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवत बोल रही है। इसलिए किसी से ईर्ष्या या द्वेष अगर करते भी हो तो लघु करो, थोड़ा करो, ज्यादा नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा ईर्ष्या करोगे उतना ज्यादा भोग भोगना पड़ेगा। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, जब कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी से कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र के नाम से पुकारेगी। रोने को ही रुद्र कहा जाता है। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मनु, महीनस, महान शिव, ऋतध्वज, उग्रवेता, भवकाल, वामदेव और धृतव्रत होंगे तथा
सर्पी, इला, अंबिका, इरावती और दीक्षा, ये 11 रुद्राणी तुम्हारी पत्नी होगी। तुम उपयुक्त स्थान, नाम और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील बल, आकार और स्वभाव में पहले नीचे से प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न उन रुद्रों को असंख्य दूत बनाकर सारे संसार का भक्षण करते थे। ब्रह्मा जी को बड़ी, अब ब्रह्मा जी आज्ञा देने के शिव जी कह दिया भाई प्रजा विस्तार करो। अब भगवान शिव को क्या करो, प्रजा का रही भूत प्रेत विशाल नेताल वही तरह चला कही सब आई सृष्टि लगन से खाए। ब्रह्मा जी ने जय हो, बड़ा भारी पत्नी भाई खाए चालू कर दिया, बंद करो जल्दी बंद कर। ब्रह्मा जी शिव जी को मना किए कि प्रभु रहने दीजिए, आप सृष्टि न करिए। तब ब्रह्मा जी ने कही कि तुम्हारी प्रजा तो बड़ी भयंकर है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो, अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तब करो। तो ब्रह्मा जी कहने भाई राय तो पटा जा, अब बात सृष्टि ना आते लायक बा, तुम बंद करो, तुम तोपे करो। तुम ऐसा सृष्टि करता रहा कि कोनो चीज टिकिए नहीं कोई सब सब खड़ा हो जाइए, सब खा जाइए, सब काल के ग्रास बन जाइए, सब ऐसा कर तू राय तब करो। रुद्र बहुत अच्छा कर तब करने चलेगा। इसके पश्चात भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, तब उनसे 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। इनके नाम हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इनमें मरीचि मन से, अत्रि नेत्रों से, अंगिरा मुख से, पुलह से कानों से, पुलह नाभि से, क्रतु हाथ से, भृगु भुजा से, वशिष्ठ प्राण से, दक्ष आंखें से तथा नारद ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म, हृदय से काम, भौहों से क्रोध, ओठ के नीचे की ओर से लोभ, मुख से सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, निवृत्ति तथा छाया से देवहूति के पति कर्दम जी उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के। इस प्रकार ये सारा जगत ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी कन्या सरस्वती पर मोहित होकर देखकर उन्हें उनके पुत्र मर्ची आदि ने समझाया। ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय त्याग दिया। एक बार सरस्वती जी पर ब्रह्मा जी मोहित हो गए, तो उनके जो पुत्र थे अंगिरा, मरीचि, पुलह से पुलह, उनको समझाया कि आपकी पुत्री तुमको बड़ा लज्जा हुई। अब ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। तब उसी पापी शरीर को दिशाओं ने ले लिया। ब्रह्मा जी को उसी शरीर को दिशाओं ने ले लिया। कहीं कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं, कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। उसी समय 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। पूर्व मुख से ऋग, पश्चिम मुख से साम, उत्तर मुख से अथर्व और दक्षिण